आशीष जी, थोड़े 2-3 सवालों के साथ में अपने विषय को विस्तार देने की कोशिश करता हूं। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि कई पार्टियां चुनाव हारती है तो क्या इसके साथ में उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाता है। अन्य पार्टियों के हारने में और आम आदमी पार्टी के हारने में मूलभूत अंतर है। एक तो पूरे प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता यह मानने की तैयारी के साथ नहीं था कि हम चुनाव हार भी सकते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद भी पूरे नेता दमदारी के साथ ये थे कि हमें तो हर बार ही एग्जिट पोल में हराया जाता है, पर हम हर बार जीत कर आते हैं और एक तरफा जीत कर आते हैं। पर इस बार जो नतीजा आया है उसमें आप हारे हैं और बुरी तरीके से हारे हैं। एक तो ये, दूसरा ये आप किस अवस्था में आ रहे हैं। आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाजपा कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, पर पिछले एक दशक का हमारा तजुर्बा यह है कि कैरेक्टर असैसिनेशन में सबसे बड़ी महारत तो अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल ने तो जब चाहा है, जिसको चाहा है उसको भ्रष्टाचारी, दुराचारी घोषित करने में कभी कसर नहीं छोड़ी, भले बाद में माफी मांगी हो। पर अभी महत्वपूर्ण बात यह है, और उस बात के लिए आपको यह बयान सुनना होगा जिसके कारण से हमारी चिंता है, जिसके कारण से हमारे सवाल है और जिसके कारण हमारी जिज्ञासा। एक बार सुनिए, आपके पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। से निकला, मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया। और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कट्टर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है। चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात आशीष जी दो है। एक तो अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बच्चा तक नहीं कहता है कि अरविंद केजरीवाल चोर है। तो आपने जो कहा कि भाजपा गढ़ती है कैरेक्टर असैसिनेशन, अरविंद केजरीवाल तो स्वयं सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भाजपा के लोग तक मानते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गलत है। एक दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने खुद यह दावा किया था कि अगर जनता मुझे बेईमान मानती है तो मुझे वोट नहीं देगी, मुझे बेईमान नहीं मानती है तो मुझे वोट देगी। जनता ने वोट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। तो एक नेता जो ईमानदारी के आधार पर अपनी राजनीति की ऊंचाई चढ़ा था, वो स्वयं जनता के स्तर पर बेईमानी का प्रमाण पत्र इस विधानसभा चुनाव में पा लिया, तो उसके भविष्य को लेकर, उसकी पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता तो होगी ना आशीष जी। अब आप इस रोशनी में अपनी बात करें। मैं आपके दूसरे प्रश्न से शुरू करता हूं और पहले प्रश्न की तरफ मैं आऊंगा। दूसरा प्रश्न जो ये है, मैं कुछ समय पहले की तरफ आपको लेकर के चला जाऊं। मैं शुरू में इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था, परंतु आपने उस प्रश्न को प्रासंगिक बना दिया तो मैं ले रहा हूं जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। कुछ समय पहले अशोका यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च होता है जो उनके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने किया, जिसमें को लीड किया था प्रोफेसर सब्यसाची ने। और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया था कि बीजेपी पूरे के पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है, और उन्होंने उसको दिखाया था कि हर एक स्टेप पर उसको मैनिपुलेशन का काम किया जाता है। आज की तारीख में भले ही कांग्रेस हमारे विपक्ष में लड़ी है, लेकिन कांग्रेस भी ये मानेगी कि महाराष्ट्र में इस तरह का मैनिपुलेशन हुआ था। और हम डे वन से ये इस बात को कह रहे थे कि ये बाहर से लोगों को ला करके एक एक सांसद के घर पर जो है कितने जो है वोटर्स को इन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो आपने, और जो आम आदमी पार्टी के जो है वोटर्स थे, उनके वोट को, यहां तक कि संजय सिंह की वाइफ के भी जो है वोट को काटने की कोशिश की गई। तो आपने पहले स्टेप से लेकर के आखिरी स्टेप तक आपने वो मैनिपुलेशन किया। फिर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो थी वो सीटिंग सीएम के साथ भी, हम लोगों ने तमाम वीडियो क्लिप से देखें कि किस तरह से वो बदतमीजी कर रहे थे। और वहीं पर वो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको किस तरह से फ्री हैंड दिया गया था। इसका एक वो मैं आपको सबूत दिलाता हूं कि प्रवेश वर्मा के ऊपर ये साफ साफ आया था कि जहां पर वो एक तो पैसे बांट रहे थे, हालांकि लोग कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न होने के बावजूद भी आप आम आदमी के बीच में जो पैसा बांट रहे हैं उनसे सोर्स पूछा जाना चाहिए था कि ये कहां से पैसा है और किस मद में जा रहा है, हर पैसा ट्रैक होना चाहिए था। दूसरी चीज, उन्होंने लोगों को नौकरियों का वादा किया। ये नौकरी ये किस तरह से दे देंगे? क्या ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है या इंडिविजुअल है? मैं जो बात कर रहा हूं उसको पूरी गंभीरता से कर रहा हूं।
बीजेपी के तमाम जो अलग अलग स्टेट्स में इनके नेता हैं उनके ऊपर पेपर लीक कराने के आरोप ऑलरेडी चल रहे हैं, और ऐसे में ये इस बात को कहते हैं कि हम आपको जो है नौकरी दिलवा देंगे। जब अन्य जगहों पर नौकरी बच्चे मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलती हैं। क्या प्रवेश वर्मा के ऊपर इस बात को लेकर के जांच नहीं बिठाई जानी चाहिए थी कि आप किस आधार पर इस तरह से सरकारी नौकरियों के लिए दावे कर रहे हैं कि आप किसी कैंडिडेट विशेष को बोल रहे हैं या किसी लड़की विशेष को बोल रहे हैं कि हम तुमको नौकरी दिला देंगे? कौन किस भरोसे पर ये आश्वासन दे रहे थे? क्या मेरिट जो है नाम की कोई चीज नहीं होती है? ये प्रवेश वर्मा की जो है मर्जी चलेगी कि किसी को भी नौकरी दिला देंगे? तो पूरा, और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी। मैनिपुलेशन लगातार इस तरह से किया गया, तो पूरे के पूरे वोट कैंपेन को मैनिपुलेट किया गया। आप याद करिए कि जब हरियाणा से जो है पानी जहरीला आया, केजरीवाल जी ने जो है अपने घर से रिपोर्ट बना के नहीं दी, एक रिपोर्ट थी जिसके बेस पर वो बात कही गई। तब जल निगम का सीईओ वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखता है कि नहीं साहब ये जो बात सही नहीं है। आप सोचिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आईएएस अधिकारी वो कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखता है? इसका पहले कोई स्थापित ऐसा कोई प्रमाण है या किसी अन्य स्टेट में इस तरह की हिमाकत की जा सकती है? वो भी अनिल कुमार जी, इलेक्शन। आप थोड़ा भ्रमित हो गए मेरे सवाल के संदर्भ में। ये तो विषय ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्यों हार गई। अभी सवाल इस बात का था कि अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा में दहाड़ते हुए कह रहे थे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और फैसला बता देगा कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। फैसला आ गया, जनता ने अरविंद केजरीवाल को खारिज कर दिया। एक दूसरा, भाई इसी चुनाव में आतिशी आखिरकार चुनाव जीत गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल विधायक के तौर पर मंजूर नहीं हुए। तो कुल मिलाकर आशीष कुमार जी, अगर आपके सुप्रीमो और आपकी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? भाजपा मैनिपुलेट करती है, अशोका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी, पर इसके बावजूद भी तो 2 दिन पहले तक आप बोल रहे थे हम प्रचंड तौर पर जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, 55 से कम सीटें तो हमारी आ ही नहीं रही हैं। अशोका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कल आई या पहले आई हुई थी? तब भी तो आप कह रहे थे ना 55 से ऊपर। आज लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, ये आज लॉजिक दिया गया है। जिस दिन से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है उस दिन से इस मैनिपुलेशन के बारे में बात हम लोग करते चले आ रहे हैं। आप इसको आज गढ़ा हुआ लॉजिक तो नहीं बताएंगे ना। और दूसरी चीज ये है कि जब बात ये कि आतिशी जी जीत गई तो इसका ये मतलब है कि वहां पर जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको जनता ने बिल्कुल लाइक नहीं किया था, वो बिल्कुल कहीं फाइट में नहीं था। लेकिन जहां पर अरविंद केजरीवाल थे वहां पर जो है इन्होंने मैनिपुलेशन आवश्यकता से अधिक किया, जिसकी वजह से जो है आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कहां पर भी हो। आप मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैं आज भी आपको चलिए आपकी बात मान ली मैनिपुलेशन से हुआ, तो उसके बाद में आपके बचने की संभावना क्या है? क्या मैनिपुलेशन छोड़ देगी भाजपा? कैसे करेगी इसका मुकाबला? आपको तो पहले से पता था ना, बीजेपी मैनिपुलेशन करती है, बीजेपी प्रशासन का इस्तेमाल करती है, बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी असैसिनेशन करती है, सब कुछ है। इसके बीच में आप बचेंगे कैसे? निपट गए आप। तो इस संदर्भ में जो चिंता है इसको दूर करने के लिए आशीष जी आपके पास कोई कार्य योजना या दावा? हम एक पार्टी के तौर पर जीत गए या हार गए, हमारे लिए समस्या ये ज्यादा बड़ी है कि ये जो पूरा एक संवैधानिक तंत्र है उस तंत्र पर जिस कदर की चोट की जा रही है, आप लोकतंत्र की जिस तरह से चोरी कर रहे हैं, इसके लिए हमें जनता के बीच में लगातार काम करना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी जब लड़ाई हुई थी तो पहले दिन हम जीत नहीं गए थे, हमें लगातार वो लड़ाई लड़नी पड़ी, वो लंबी लड़ाई चलेगी। आज हम 9 उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज फिर उसी तरह की लगभग तो लड़ाई हमें लंबी लड़नी पड़ेगी, आशीष जी का ये कहना है।